राधे राधे। बात छोटी सी है, लेकिन सोचने का नज़रिया बदल देगी। ये कहानी जो है, ये वृंदावन के एक भक्त हरिपाल जी की है, जो ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी सेवा करते थे। उसके पश्चात वो अपने जो संत होते थे जो और उनके ठाकुर जी के भक्त होते थे, उनके लिए भोजन प्रसादी बनाते और उनको पवाते थे। एक समय की बात है कि वो उनको भोजन करा रहे थे और उसमें कोई वो नहीं था, सब ठाकुर जी की कृपा से बहुत आनंद में जो है ये सब चल रहा था। लेकिन उनका विवाह नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उनकी एक शर्त ये थी कि उनको ऐसी लड़की चाहिए थी जो उनकी तरह से ठाकुर जी की सेवा करे और संतों की सेवा करे। लेकिन इस तरह की लड़की की तलाश करते-करते काफ़ी समय बीत गया, लेकिन फिर भी जो है कोई ऐसी लड़की नहीं मिली। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन उनके जानकार ने आके उनसे कहा कि तुम्हारी ये शर्त पूरी करने वाली एक लड़की है वृंदावन में ही, जो इसको पूरा करती है जिससे तुम्हारा विवाह हो सकता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो बोले कि लेकिन उसकी भी एक शर्त है। तो उन्होंने कहा उसकी शर्त क्या है?" उसकी शर्त ये है कि वो तभी शादी करेगी किसी से जब जिससे शादी होगी वो रोज़ ठाकुर जी के भक्तों को लगभग 1000 भक्तों को भोजन कराए। तो अब ये वाली जो चीज़ थी, ये बड़ा वो था, लेकिन उन्होंने बिना सोचे ये कह दिया कि हाँ, ये वाली शर्त मंज़ूर है और आप शादी की बात कीजिए। ख़ैर वो उन्होंने शादी की बात की, ठाकुर जी की कृपा से शादी हो गई, बढ़िया हो गई। अब उसके बाद आगे की कहानी शुरू हुई। अब वो रोज़ ठाकुर जी के 1000 भक्तों को भोजन कराते। हालाँकि हरिपाल जी कुछ नहीं करते थे, उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, वो उस ज़मीन का कुछ पार्ट बेचते और उसके पश्चात जो उससे धन मिलता, उससे वो ठाकुर जी की और उनके भक्तों की सेवा करते थे। ठीक है, ये काफ़ी समय तक चलता रहा। कुछ समय के पश्चात वो पुश्तैनी ज़मीन जो है वो ख़त्म हो गई। अर्निंग का कोई और साधन नहीं था। तो वो उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने मन में सोचा कि मैं ठाकुर जी के भक्तों की सेवा कैसे करूँगा? तो जब ये बात आई, तो उन्होंने ठाकुर जी के जो भक्त थे, उनकी सेवा करने के लिए एक रास्ता निकाला। उन्होंने जो है अपने ही गाँव के और लोग जो थे, उनसे उधार लेना शुरू किया और उधार लेके वो ठाकुर जी के भक्तों की सेवा करते थे और उनको भोजन कराते थे। कभी 1000 होते थे, कभी वो ज़्यादा भी हो जाते थे, 1200 भी हो जाते थे, कभी थोड़ा-सा कम भी रहते थे, लेकिन सेवा निरंतर जारी थी। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब वो अर्निंग ना होने के कारण कमाई का कोई साधन नहीं था, तो वो उधार का पैसा चुका नहीं पाते थे, तो लोगों ने उनको उधार देना बंद कर दिया। अब उनके मन में ये आया बात आई कि मेरे को जब पैसा नहीं है, तो फिर मैं ठाकुर जी के भक्तों की और ठाकुर जी की सेवा कैसे कर पाऊँगा, जिससे मैं भोजन उनको करा पाऊँगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि वो जाते थे जंगल, जो गाँव के पास में जंगल था, वहाँ जाते और जो राहगीर वहाँ से निकलते थे, उनको लूट लेते थे। अब वो धीरे-धीरे लूटते और जो पैसा मिलता, जो सोना-चांदी मिलती, वो उसको बेच के जो पैसा मिलता, उससे ठाकुर जी की सेवा करते और उनको उनके भक्तों को भोजन कराते। अब ये रूटीन उनका हो गया, रोज़ का चलने लगा। लेकिन दूसरी तरफ ठाकुर जी जो हैं, उनका ये भाव देख के वो रीझ गए उन पे और उन्होंने जो है ठाकुर जी ने हमारे लीलाधर तो हैं ही बिहारी जी, उन्होंने एक लीला रची और अपने को एक सेठ का रूप लिया और साथ में उन्होंने लक्ष्मी जी को साथ में लिया। वो तो सेठ जी हो गए और सेठानी हो गई और उन्होंने सोना, चांदी, आभूषण, हीरे, मोती सब धारण किए और आ गए लीला करने और बोले कि यहाँ हरिपाल कौन है? वो जो है हमने सुना है कि वो यहाँ पे लूट लेता है। अब हमारे पास तो बहुत सारे वो हैं सोना-चांदी ये पहने हुए हैं हम लोग। तो अगर हम इधर से रास्ते से जंगल के रास्ते जाएँगे तो हरिपाल जो है वो हमको लूट लेगा। तो उन्होंने हरिपाल के मन में क्या आया? उसके मन में आया कि अगर मैं इन दोनों सेठ-सेठानी को लूट लेता हूँ, तो फिर मेरे को कभी औरों को लूटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये इतना सोना-चांदी पहने कि बहुत है, तो मैं तो रोज़ सेवा कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ठाकुर जी और सेठ-सेठानी से कि मैं जो हूँ आपको ले चलता हूँ दूसरे रास्ते से, क्योंकि इधर से जाएँगे तो हरिपाल लुटेरा जो है वो मिल जाएगा। आप मेरे साथ दूसरे रास्ते से चलिए। तो ठाकुर जी तो जानते थे, तो वो मंद-मंद मुस्काए और जो है उसके साथ में चल दिए। अब रास्ते में जब घना जंगल आया, तो उसने जाके आगे अपना चाकू निकाला और चाकू निकाल के बोले कि सेठ जी से कि आपके पास जो धन है और जो ये हीरे जवाहरात आप पहने हो, ये यहाँ पे रख दो, बस।
क्योंकि बोले कि ऐसा क्यों? बोले वो जो डाकू आप लुटेरा कह रहे हैं, वो हरिपाल मैं ही हूँ। तो ये सुन के ठाकुर जी की तो एकदम वो हो गए, तो उन्होंने कहा अच्छा भैया आप ही हो? तो लो फिर जल्दी से उन्होंने सारे अपने गहने ठाकुर जी ने और लक्ष्मी जी ने निकाल के और दे दिए। अब ठाकुर जी की एक छोटी-सी उँगली में छोटी उँगली में छोटी-सी एक अंगूठी थी, वो टाइट थी। तो वो बोले कि ये अंगूठी कहाँ ले जाओगे? हरिपाल ने कहा। तो वो बोले कि भैया ये तो मेरी बचपन से मैं पहना हूँ, तो मेरी उतरती भी नहीं है, तो इसको आप छोड़ दो। तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ूँगा तो नहीं। उसने चाकू लिया, बोला मैं ही निकाल देता हूँ और ठाकुर जी की उँगली पकड़ के उँगली काटने लगा, कि मैं सोने की वो अंगूठी भी निकाल लूँगा। तो जैसे ही उसने ठाकुर जी की उँगली पकड़ी और उसको चाकू चलाने लगा, तो ठाकुर जी अपने असली रूप में आ गए। और ये देखते ही जो है वो उसका चाकू तो अलग छूट गया और घुटने के बल बैठ के और वो एकदम आँसुओं से अश्रुधारा बहने लगी और रोने लगा। ठाकुर जी ने उसको अपने भक्त को गले लगाया और बोले कि तुम्हारी भक्ति देख के ही जो है हम जो है वो ये सब सोना-चांदी और ये सब पहन के आए थे, क्योंकि हमें तुमसे लुटना ही था। इसीलिए हम ये पहन के आए थे और अब ये सब धन जो है वो सब तुम्हारा है। आज के बाद कभी भी तुमको जो है वो किसी को लूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कोई पैसा माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब निरंतर जो है तुम्हारी वो प्रसादी सेवा जो है, भोग सेवा वो निरंतर जारी रहेगी। तो वो बोला कि मैं तो कहाँ अपने ही प्रभु जिनकी सेवा करता हूँ, पापी हूँ, उनको लूटना चाहता था और उन्होंने मेरे पे इतनी कृपा कर दी। तो इस कहानी से हमको ये होता है शिक्षा मिलती है कि ठाकुर जी जो हैं, वो अपने भक्तों के लिए लुटने को भी तैयार हो जाते हैं। राधे, राधे।